सर मैं तो हिंदी माध्यम से हूँ सर, हिंदी माध्यम से सिलेक्शन ही नहीं होता है। पहली बात, ये वीडियो उनके लिए बहुत काम का है जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं 12th तक या 10th तक और तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार वो इग्नोर्ड फील करते हैं कि सारी बातें अंग्रेजी माध्यम वालों की होती है। पर मोशन में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो वीडियो अगर आप हिंदी माध्यम के हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। सबसे पहली बात, ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ, क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हिंदी माध्यम से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, आपको कई बार दिखाई नहीं देते हैं, वो क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम से एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या कम होती है, तो जाहिर सी बात है उनका सिलेक्शन भी कम होगा। दूसरी बात, हिंदी माध्यम वाले कई बच्चे तुम्हारे जैसे ये सोचते हैं यार हिंदी माध्यम वालों को कहाँ सिलेक्शन होता है, क्यों तैयारी करूं, इस वजह से कई बच्चे करते ही नहीं है। पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि हिंदी माध्यम वाले बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कर्मठ होते हैं, मेहनत करना वो ज्यादा जानते हैं, पर उनका कॉन्फिडेंस कभी कभी मैंने कम देखा है बिकॉज ऑफ देयर माध्यम। कोई फर्क नहीं पड़ता, जेईई आप हिंदी में दें इंग्लिश में दें, सिलेक्ट हो जाए उसके बाद इंग्लिश तो हम सीख ही लेंगे। मेरे साथ जो आईआईटी में एक बच्चा आया था जो 15 साल का आया था 12th के साथ जोधपुर का, वो हिंदी माध्यम से ही था और हमारे पूरे बैच का सबसे ब्राइटेस्ट बच्चा था। वो सही बता रहा हूं मैं आपको, और हिंदी माध्यम से था वो। खैर, आप देखिए बहुत सारे बच्चे, पिछली बार के बच्चे आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, कितने सारे बच्चे देखो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ऐसे ही मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, सब क्लासरूम कोटा हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको बता रहा हूं कि देखो टॉप कॉलेज में पहुंच गए ये सब टॉप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ मैंने कहा टॉप कॉलेज के निकाल के दिखा दो ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ सके। जाहिर सी बात है कि इनकी संख्या कम होती है क्योंकि एग्जाम देने वाले हिंदी माध्यम से बच्चे ही कम है और बहुत सारे कॉन्फिडेंस की वजह से एग्जाम देते ही नहीं है। बच्चों के मन में और बहुत सारे संशय आते हैं कि सर क्या रियलिटी में जैसे इंग्लिश मीडियम वालों को ट्रीटमेंट मिलता है क्या बिल्कुल वैसा ही मिलेगा? मोशन में मैं आपको दावा कर सकता हूं कि बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। मैं उसका एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। जैसे कई बार बच्चों के मन में होता है कि क्या वही टीचर्स पढ़ाएंगे जो इंग्लिश माध्यम को पढ़ाते हैं? ये सारे टॉप एजुकेटर से भी बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं, टॉप एजुकेटर जिन्होंने AIR 1, 2, 4, 5 निकाली है। ये बहुत सारे टीचर जुड़े हैं, ये पूरी हमारी टीम है। इसको आप नीचे PDF में देख भी सकते हो। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टीम इन इंडिया, 110% दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूं। बहुत साल लगते हैं इस टीम को बनाने के लिए, इस साल और बहुत सारे एजुकेटर जुड़ भी गए हैं। क्या ये सारे टीचर हिंदी माध्यम में पढ़ाते हैं? हाँ, इसमें से 95% से ज्यादा टीचर, इक्का दुक्का कोई होगा, बाकी सारे टीचर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। टीचर को साफ बात बोली जाती है कि 4 जगह पे आपको पढ़ाया जाना पड़ सकता है, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, रेजिडेंशियल कैंपसेस एंड हमारा अनुशासन लाइव बैच, जो कि बिल्कुल हम कोटा की पेडागोजी पे चलाते हैं। तो ये वाला वीडियो इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि हिंदी माध्यम के साथ कहीं कोई भेदभाव तो नहीं होता, कहीं और होता हो मुझे पता नहीं, शायद होता भी है, पर मोशन पे हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि भेदभाव ना हो और 110% इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सम्मान भी हमें हिंदी माध्यम से मिलता है, बहुत सारे सिलेक्शंस भी हमारे होते हैं। क्या स्टडी मटेरियल सर पूरा हिंदी में मिलेगा? बिल्कुल। क्या वही सवाल मिलेंगे जो दूसरों को मिलते हैं? बिल्कुल। आप ध्यान देखो, जैसे अंग्रेजी माध्यम की शीट है बिल्कुल वैसे के वैसे हिंदी माध्यम की शीट है, जैसे उसमें QR कोड है वैसे इसमें QR कोड है, AI बेस्ड हमारी शीट है। ऐसे जैसे बिल्कुल अंग्रेजी माध्यम को जो सवाल मिलेंगे, जो टेस्ट पेपर उनके होंगे, जो DPP उनको मिलेगी, वो सब तुमको भी पूरा का पूरा हिंदी माध्यम में एज इट इज मिलेगा। देखो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ, सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए लाया हूं तुम्हारे लिए। शीट की क्वालिटी, प्रिंटिंग, एवरीथिंग विल बी द सेम। कोई बायसनेस नहीं है। एक चीज में बायसनेस है, पर अंग्रेजी माध्यम से क्या है वो अंत तक सुनना, तब बताऊंगा। वो बायसनेस है और क्यों है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, पर अंत तक सुनना पड़ेगा उसके लिए। ये हमारी मिरेकल मशीन है जिसमें कस्टमाइज होमवर्क मिलता है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर क्या हिंदी माध्यम वाले को मिलता है? हाँ, इसको भी हमने पूरा का पूरा 7.5 लाख सवाल से ट्रेंड करा है। 7.5 लाख सवाल पूरे अंग्रेजी से हिंदी माध्यम में कन्वर्ट करें। ये मशीन का प्रयोग भी पूरा हिंदी माध्यम का बच्चा कर सकता है और आपका कस्टमाइज होमवर्क इस मिरेकल मशीन से हिंदी में ही बाहर आएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी में ही बाहर आएगा, कोई बायसनेस नहीं है। क्या सर आपकी जो ऐप वगैरह है क्या वो भी सब हिंदी में मिलेगी? बिल्कुल। क्या हिंदी के लेक्चर्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जैसे अंग्रेजी के लेक्चर्स हैं वैसे हिंदी में आपको लेक्चर दिखाई देंगे। जैसे आपको स्टडी मटेरियल अंग्रेजी में दिखाई देता है PYQs का या किसी भी चीज का, देखो ये पूरा का पूरा हिंदी में भी दिखाई देगा। जैसे DPP अंग्रेजी में दिखाई देती है वैसे ही आपको हिंदी में भी दिखाई देगी। बल्कि सही बताऊं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कभी भी हिंदी मीडियम का कॉन्टेंट एक्सेस नहीं कराते हैं, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो ऐप पर इंग्लिश मीडियम का भी पूरा कॉन्टेंट देते हैं। कभी उन्हें कुछ हिंदी में समझ में नहीं आया तो अंग्रेजी में देख लेते हैं, जो उनको करना हो। उनको दोनों का फायदा मिलता है। ये स्पेशली हमने हिंदी माध्यम के लिए कर रखा है, ये हम इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के साथ नहीं करते हैं। चलिए और देखो, एक्सरसाइज अगेन आपको हिंदी में दिखाई देगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है।
क्या हिंदी माध्यम वाले बच्चों के कैंपसेस सेम है कि अलग है? बिल्कुल सेम है। क्या आपको अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के साथ ही रखा जाएगा? बिल्कुल। हमारे जो 4 रेजिडेंशियल कैंपसेस हैं जो आपको दिखाई देंगे हिंदी माध्यम के लिए, ये हमारा दक्ष कैंपस है, ये हमारा मोशन द्रोणा कैंपस है, ये हमारा मोशन द्रोणा रेजिडेंशियल बॉयज कैंपस है, आप इनमें से किसी गर्ल्स का कैंपस है, इनमें सब इंग्लिश के भी बच्चे रहते हैं और इसमें हिंदी माध्यम के बच्चे भी रह सकते हैं। क्या सर पढ़ाने वाले कैंपस भी सेम है? बिल्कुल सेम है। जहां इंग्लिश मीडियम की क्लासेस लगेंगी वहीं हिंदी माध्यम की लगेंगे, टीचर सेम होंगे, स्टडी मटेरियल सेम होगा। ये सारे वो कैंपसेस हैं जिनमें पढ़ाई होती है कोटा में। इन सब में इंग्लिश और हिंदी दोनों की क्लास बिल्कुल आजू बाजू और साथ साथ लगती है, ताकि टीचर को सिमिलरिटी लगे, बच्चे को सिमिलरिटी लगे, कोई भेदभाव का एहसास ना हो। अच्छी बात है सर, ये तो आपने बिल्कुल बढ़िया बोला। अच्छा, और देखो, हां, ये वाली वो जगह है जहां पर मैं तुम्हें कह रहा था भेदभाव है। भेदभाव है, सुविधाएं सारी एक जैसी, पर फीस अंग्रेजी माध्यम से बहुत कम है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे हिंदी माध्यम के बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो कई बार आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हुए दिखाई देते हैं। कॉन्फिडेंस की कभी कभी मुझे कमी होती है। मैं चाहता हूं कि उनका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और मोशन बहुत ज़्यादा उसमें सिलेक्शन पर फोकस करता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे आते भी हैं, पर उनके लिए फीस बहुत कम है। ये फीस है इंग्लिश मीडियम की, कुछ स्कॉलरशिप इन्हें मिल जाती है, फिर भी इतनी मिल पाती है। तुम्हारी फीस हमने 11th की डायरेक्ट 70,000 कर रखी है, डायरेक्ट। सही बताऊं तो ये हाफ से भी कम हो गई है। इनको भी कुछ स्कॉलरशिप मिलती है सही बताऊं तो, पर इतनी नहीं मिल पाती हर बच्चे को। तुम्हारे लिए डायरेक्ट कम कर रखी है फीस, डायरेक्ट। राजस्थान में तो अनुप्रति योजना भी होती है, कई बार तो उससे भी फायदा हो जाता है। पर यूपी बोर्ड के बच्चे, एमपी बोर्ड के बच्चे, बहुत बिहार बोर्ड के बच्चे जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए फीस बहुत कम कर रखी है। देखो, 11th में सिर्फ 70,000, 12th में सिर्फ 75,000 और 13th में सिर्फ 80,000। ये हमने बायसनेस है, ये अंग्रेजी माध्यम से तुम्हारे साथ भेदभाव करा गया है, पर ये तुम्हारे फायदे का भेदभाव है। पर तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, इससे मोशन को ईमानदारी से बताऊं तो कोई कमाई नहीं होगी, पर मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे सिलेक्शन ला सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन की गुरुदक्षिणा देनी, बोलो दोगे कि नहीं दोगे? हाँ सर, हम किसी भी माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गुरुदक्षिणा देके बताएंगे। तो ये फीस तुम्हारे लिए कम है। ऐसे ही हमारे रेजिडेंशियल जो कैंपसेस हैं उसके लिए भी तुम्हारी फीस हमने बहुत कम कर दी है। ये फीस 2.5-3 लाख रुपए है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए, क्योंकि हमने तुम्हारी फीस कम कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि रेजिडेंशियल कैंपसेस की फीस भी बहुत कम होगी। तुम ध्यान से देखो तो 11th के अगर तुम बच्चे हो तो तुम्हें रहना, खाना, पढ़ना, रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ है इसमें, कंफ्यूज मत हो। ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूं इसमें सब कुछ है। कोचिंग भी है इसमें, अकोमोडेशन भी है इसमें, फूड भी है, सब कुछ आएगा तुम्हारा, खाना, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ आएगा। ठीक है, हाँ सर देखो कितनी सी, 1.65, 1.70, 1.80, बस इतनी सी, एक साल की इतनी सी ही फीस है तुम्हारी। जाहिर सी बात है, फीस देने के लिए कई लोग सक्षम नहीं होते, तो तुम्हारी मल्टीपल ईएमआईज बना दी जाती है। बैंक लोन्स के लिए ईएमआई अवेलेबल है, ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स के बैंक बाहर बैठे रहते हैं, तो वो भी आप अवेलेबल कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चों को तकलीफ होती है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी जो रेजिडेंशियल कैंपसेस थे उसमें ध्यान रखना, उसमें सीट्स बहुत लिमिटेड है। लॉजिकल है, हमारे पास एक लिमिटेड सीट्स हैं उसमें, तो वो बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस वाले लिंक पर क्लिक कर जो आपको एक पीडीएफ दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करके उसको आप भर सकते हो, ताकि आपकी इंक्वायरी के लिए हमारे यहाँ से फ़ोन चला जाए। नो योर स्कॉलरशिप एक और पेज है। अगर आप और बहुत ऐसा समझो और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बिहार बोर्ड के टॉपर हो, या आपकी 90% से ज़्यादा आई है, यूपी बोर्ड में आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, एमपी बोर्ड में अच्छी आई है, राजस्थान बोर्ड में अच्छी आई है, तो एक नो योर स्कॉलरशिप करके एक पेज है जिसका लिंक आपको नीचे दिखाई देगा, उसको जरूर एक बार एक्सप्लोर कर लेना। उसमें परसेंटेज ऑफ बोर्ड के बेसिस पे बहुत हैवी स्कॉलरशिप्स हैं। हालांकि आपको बहुत मिल चुकी है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बहुत अच्छी परसेंटेज हो तो और कम हो जाए, तो एक बार चेक और कर लेना। ठीक है, अच्छी बात है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप ऑनलाइन का बिल्कुल इंग्लिश का अनुशासन बैच चलाते हो, सर क्या हिंदी में चलेगा? अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करा है, पर रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो कोई बच्चे अगर कोटा नहीं आ सकते और वो ऑनलाइन अनुशासन में पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमने इसका बैच चालू नहीं करा है, पर इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो हिंदी माध्यम स्पेशली से, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप किसी भी कारणवश कोटा नहीं आ सकते या कोटा में रहना खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हो, और उसी कोटा की फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करना चाहते हो, पूरे अनुशासन के साथ करना चाहते हो, बैच लिमिटेड है, कोई 5-5 हज़ार बच्चे नहीं पढ़ेंगे उसमें, बिल्कुल कोटा के अनुशासन के साथ। तो ये बैच में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी हमने चालू नहीं करा है, पर अगर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे एक फॉर्म भर रहे हैं हम गूगल वाला, उसको भर दीजिए ताकि हमें पता पड़े अच्छे इतने बच्चे इंटरेस्टेड है, तो हम उन्हीं फैकल्टीज के साथ उसको स्टार्ट करेंगे। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी माध्यम आपकी काबिलियत
पर शंका नहीं कर सकता। और कोई माध्यम ये तय नहीं करता कि आप काबिल हो या नहीं हो, कोई भाषा तय नहीं करती कि आप काबिल हो या नहीं हो। पहले ऐसा माइंडसेट बना दिया गया था कि जो अंग्रेजी माध्यम का होता है, जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, वही इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंसी का भाषा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैंने अमूमन देखा है कि हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत ज़्यादा कर्मठ और कर्मशील होते हैं। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी हिंदी भाषा से बहुत प्रेम है और मैं बहुत, उसका शब्दकोश बहुत बढ़िया है। खैर, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, पर आशा करता हूं कि तुम इस बात को समझ पाओगे और हिंदी माध्यम के होने के बावजूद भी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखोगे। माध्यम बाध्यता नहीं है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।